हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। आ जाओ प्यारे बच्चों, आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी सबके पास? एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिएगा कि भाई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है ना? आ रही है ना सबके पास? बहुत बढ़िया। जसवंत, जयवीर, रजत, डिम्पल, सब लोग आ जाओ। रचना, प्रकाश, रवीना, प्रकाश, अंजलि, खुशबू, सौरभ, राहुल, शिवानी, संगीता, नेहा, उपेंद्र, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। हाँ जी साहब, पूजा गहलोत जी, अंकित कुशवाहा जी, प्रेमानंद जागीर जी, करौली हिंडोन सिटी से राम राम भाई, विश्वास, इंसाफ, काजल वर्मा, कुलदीप, राम राम भाई, राम राम, सगला सार्यानु, सार्यानु, राम राम भाई। गुरुदेव, आपने ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? युवराज सिंह बेटा, जो चीज काम की थी वो मैंने करवाई है आप लोगों को, है ना? जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी वो हर चीज मैंने करवाई है। और फिर देखो, हो सकता है छोटी मोटी चीज तो आदमी से छूट ही जाती है, मानवीय भूल है यार, इंसान है हम। ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटी में मैं सब कुछ करवा दूंगा, और सब कुछ करवाना भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है नेहा जी, आज बिल्कुल लिखते ही हम साइड में हो जाएंगे। भाई आज आपने बोल दिया हम साइड में हो जाएंगे, टेंशन ही नहीं है किसी बात का। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना? चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करें शुरू? किसी को कुछ पूछना है? डिम्पल, हेमराज, युवराज, गोरख यादव, उपेंद्र, कोई ना? क्लास के टाइम नोटिफिकेशन आए, क्यों टेंशन ले रहे हो? अपने एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो जाती है क्लास। अंचल वर्मा, तुम्हारा वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है बेटा। राठौड़, क्लास रुक रही है, ऐसा ही हिंदी में हुआ था, प्लीज छोड़ो बेटा। अभी क्लास थोड़ा ना रुक रही है, अब एकदम सही चल रही है क्लास तो। आज नहीं रुकी, वो कल ही समस्या थी। इसी अग्रवाल सर, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते बेटा? इसी क्या पूछना चाहते हो आप, अंबालिका? बताओ, एक इसी का जवाब दे देते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में शायद दूसरी अनुसूची पहली अनुसूची पढ़ी थी हम लोगों ने ना। आज हम पढ़ेंगे दूसरी अनुसूची दोस्तों। हाँ जी, इसी तुम्हारा डियर मैसेज आ रहा है, मैं या शुरू करूं? मोनू, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, मोनू चौधरी। अच्छी बात है, एज जेएस जेएस बोला कि आज बेच लिया है। हाँ जी। एक नितम, क्या नाम है, मोना चौधरी, पूजा, एक दो बोले हमारा नाम नहीं ले रहे बेटा। कमेंट थोड़े तेजी से जरा, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सबके ढोल नगाड़े बजाते हुए नाम लेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा। ईशी बोल रही है कि अब भैया, एक बार बालिका का कमेंट आया कि सर पॉलिटिकल साइंस सारे पेपर में आएगी। बिल्कुल बेटा, सारे पेपर में आएगी। आंचल सर रिप्लाई नहीं देते मेरे क्वेश्चन का। आंचल का क्वेश्चन का अब ये पता नहीं, सीधा यही पूछते कि इसके हम जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रही है आंचल, है ना? चलो गुरुजी, आप पॉलिटी पीसीएस लेवल की पढ़ा रहे हो, दिल्ली पुलिस झारखंड पुलिस के लिए अलग से करूंगे? हाँ बेटा, वहाँ फैक्ट आएगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो ये क्लास मत लीजिएगा आप। हाँ, उस गुड़िया का बेच चेंज करा दो, उसने मेरे पास मैसेज भेजा ही नहीं। अगर मेरे पास मैसेज भेजेगा तो मैं करवा दूंगा, तुरंत करवा दूंगा मैं। ठीक है ना? चलिएगा सर, अब है ना, अब रुक जाना एक बार, अब रुक जाना। चलो लिखो आप इसके अंतर्गत दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन मेरे दोस्त, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारियों का वेतन। कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जिनके वेतन का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्तों? अगर मैं बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघ के मंत्री हैं, या मंत्री का किया गया नहीं किया गया, बताओ। देखिए, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो दोस्तों कहां पे उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। और इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति,
लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। मैं जैसे जैसे बोलूं ना वैसे वैसे साथ लिख लिया करो आप लोग, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, व उपसभापति, ठीक है साहब। इसके अलावा बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हिंदी में एक शब्द का ध्यान रखना, जो मैंने न्यायालय शब्द लिखा वो शुद्ध लिखा है क्या, है ना। देखो शुद्ध शब्द शुद्धिकरण जो प्रयोग ना वो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग केग बोलते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, बिल्कुल साहब ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा अपना, ये तो सब केंद्र सरकार वाले आ गए। फिर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये आ जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इसका उल्लेख भी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ही किया गया है। और फिर लिख लो इसमें विधान परिषद तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति। और फिर लिख लो आप इसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लास्ट लिख लो इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है। हाँ जी साहब, सर प्लीज हेल्प मी चेंज करवा दो। बेटा मैंने आपको शिवानी, आप क्लास में ही बोलते हो, मैंने एक बात बोली थी, अब मैं क्लास में तो फोन करके करवा नहीं सकता ना बेटा, है ना। चल मैं अब आपने बोल रहा तो मैं मोबाइल में फोटो खींच लेता हूँ और आप मेरे पास है ना 11 बजे बाद में, अभी 11 बजे तक तो मेरी क्लास है, 11 बजे बाद में आप है ना, मैं डायरेक्ट उसी को भेज देता हूँ, निशांत लो, ये लो बेटा, मैंने सीधा आपका मैसेज है ना उसी के पास भेज दिया जिसको चेंज करना है, और उसको मैं और बोल दूंगा तो आज आपका चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है जी साहब, ठीक है। तो इन सब की शपथ, सॉरी माफी चाहता हूं, जो वेतन है उसका उल्लेख मेरे प्यारे बच्चों कहां पे किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहां पे किया गया है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। कहां पे किया गया है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है मेरे प्यारे दोस्त। बताओ यहां तक किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। यहां तक किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बता दो, देखिए फटाफट से आ जाओ थोड़ा सा। अब हम फिर बातें करेंगे तीसरी अनुसूची की, ठीक है। हिमांशु मेरा एक दोस्त बोला कि सर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे के अंतर्गत पढ़ाओ। देखो बेटा एक बात बताऊं, मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाला टॉपिक होता है, पहले तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा मैं बताऊं आपको कि एक मेरा नियम है कि आप लोग सोचोगे कि मैं आपसे क्लास के अंतर्गत आपको शायरियां सुनाऊं, आपसे मजाक करूं, 1 घंटे की क्लास 50 मिनट की क्लास होती है उसमें 30 मिनट पढ़ाऊं, वो करूं। आपको सपना ऐसा ही है ना, तो उन चीजों को मजाक से थोड़ा सा साइड में हट जाओ, क्योंकि इस उम्र में आपको पता नहीं चलता कि आप जो ये समय खो रहे हो ना, कि हमें शायरियां सुनो सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिन चीजों में ज्यादा मजा आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो हेल्थ के लिए बहुत घातक होती है, मैं बता दूं। जलेबी में हमें खाने में बहुत मजा आता है, बहुत स्वाद आता है, लेकिन जो हेल्थ के लिए, वो जो हमें शरीर में नुकसान करती है ना, पिज्जा बर्गर खाने में हमें बहुत स्वाद आता है, लेकिन जो हेल्थ के लिए नुकसान करती है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों के लिए मेरी क्लास के अंतर्गत अगर आना है, पढ़ना है आपको, तो मैं, हाँ, कंटेंट का मैं वादा करता हूं, एग्जाम में एक हॉल में एक क्वेश्चन बाहर चला जाए उसका मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। जो बेस्ट से बेस्ट दूंगा ना वो मैं दूंगा,
लेकिन ये शायरियां मौज मस्ती वाली ये चीजें मेरे से मत पूछना आप लोग, ठीक है। अब लिखो आप तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। अब लिखो आप इसमें तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है शपथ का उल्लेख। थर्ड शेड्यूल में लिख लो आप लोग, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ। पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है ना भाई। जो इंपोर्टेंट लोग हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे संघ सरकार के मंत्री हैं, किन किन का किया गया है, तो एक नंबर लगा करके लिख लो आप, संघ सरकार के मंत्री। संघ सरकार के मंत्री जो है इनकी शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है, यही किया गया है। संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, बहुत बढ़िया जी। जो सांसद होते हैं ना अपने, उनके शपथ का उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, ठीक है साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है, वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। केग, राज्य के मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग केग बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, इनकी जो नियुक्ति है, सॉरी शपथ है, वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। राज्य सरकार के मंत्री, ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री जो है उन सब की शपथ इसी के अंतर्गत है। इनके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है उनकी शपथ का उल्लेख भी मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, इनकी शपथ भी यहीं पे है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायाधीश, इन सब का जो उल्लेख है वो मेरे प्यारे बच्चों कहां पे किया गया है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। HC का मतलब है हाई कोर्ट बेटा। अगर मैंने कहीं लिखा है HC, है ना, HC अगर मैंने कहीं लिखा है तो हाई कोर्ट लिख ले। अगर तुम्हें इसकी पूरी फुल फॉर्म नहीं है तो उच्च न्यायालय, है ना, या ऐसे लिख लो आप, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना। ऐसा तो पता होना चाहिए यार, आप ऐसा ही की तैयारी करिए हो ना। हेमराज थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया राठौड़, शाबाश। तीसरी अनुसूची में शपथ का विवरण, उपेंद्र बहुत बढ़िया जी साहब। देखिएगा अनीसा मिश्रा, अब देखो इसमें एक अपवाद है। सर अपवाद क्या है, आप स्टार लगा करके लिख लो या नोट लगा करके लिखो। स्टार लगा करके मत लिखो, आप नीचे लिख लेना, मैं तो यहां लिख रहा हूं। नोट लगा करके लिखो कि राष्ट्रपति, है ना, नोट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख, इनकी शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में है। लो जी साहब, राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में आ जाएगा, उपराष्ट्रपति का 69 में आ जाएगा
राज्यपाल का 159 के अंतर्गत आ जाएगा। ये मैं पढ़ाऊंगा वहां, आप लोगों को डिटेल से और बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये पदाधिकारी दिए गए हैं जिनकी शपथ का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथी अनुसूची जो है वो छोटी सी है। चौथी अनुसूची में क्या बोला गया बालको? राज्यसभा के सीटों का आवंटन, है ना। 8 लिख लिया यहां तक? तो आगे लिखो आप लोग फोर्थ शेड्यूल या चौथी अनुसूची। आगे लिखो आप 4 नंबर लगा करके लिख लो चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची मेरे प्यारे बच्चों, चौथी अनुसूची मेरे प्यारे डियर। चौथी अनुसूची कैसी है और इसमें क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यहां पे हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ राज्यसभा सीट, आवंटन। ये लो सा, जो राज्यसभा की सीटें होती है ना, जो राज्यसभा की सीटें होती है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैं बताऊं कि अपने राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीट है, ओडिशा में 10 सीट है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। इन सब के बारे में, सीटें तो हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे वहीं पढ़ेंगे। यहां मैं बता दूं कि भैया इन सीटों का जो डिवाइडेशन का काम है वो हमने फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पांचवी और छठवीं अनुसूची में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पांचवी और छठवीं अनुसूची जो है ना, पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची, इनमें छोटू सा अंतर है, इत्तू सा अंतर है, इत्तू सा, ज्यादा अंतर नहीं है। पांचवी क्या बोलती है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, क्या बोलती है ये बोलती है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में, एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण का उपबंध, प्रशासन के नियंत्रण का उपबंध। उपबंध का मतलब होता है प्रोविजंस, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का। यानी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पे ट्राइब्स पाई जाती है, उस एरिया के अंतर्गत पांचवी अनुसूची लागू होगी। और पांचवी अनुसूची है वो 4 राज्यों को छोड़ करके पूरे भारत के अंतर्गत है। ठीक है, वो 4 राज्य कौन से है जो मैंने आपको बताया ना कि एक छोटू सा अंतर है छठवीं अनुसूची के अंतर्गत। आप लिखो छठी अनुसूची, आप लिखो छठी अनुसूची। इसमें क्या लिखा गया है कि भैया अनुसूचित, सेम लिख लो आप, D2 लाइन लिख लो आप, अनुसूचित एवं जनजातीय, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण का उपबंध, के नियंत्रण का उपबंध। अब तुम बोलोगे कि यार गुरुजी एक ही लाइन आपने 2 बार कैसे आ गई, पांचवी और छठवीं दोनों अनुसूची में कैसे आ गई? तो मेरे दोस्त ध्यान से बताइएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक एक लाइन समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। भैया पहला हमने बोला राज्यसभा में सीटों का आवंटन 8 पांचवी में, छठवीं में हमने बोला कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण का उपबंध। उपबंध का मतलब है कानून बनाना। अनुसूचित जनजातीय यानी ऐसा एरिया जहां पर SC/ST की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहां पांचवी अनुसूची होगी। छठी अनुसूची भी ऐसे ही एरिया के ऊपर होगी, लेकिन ये केवल 4 राज्यों के अंतर्गत होगी। ATMM, ए बोले तो असम, टी बोले तो त्रिपुरा,
टी बोले तो त्रिपुरा, एम बोले तो मेघालय, मेघालय, और एम बोले तो मिजोरम। इन 4 राज्यों के अंतर्गत ही है, केवल 4 राज्यों में, केवल 4 राज्यों में। लो जी साहब, अब मैं आप एक बार इनको लिखो, 6वीं अनुसूची, और 1-2 मिनट आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा मैं, है ना। थोड़ी आप लोगों से बातें कर लो, बड़ा आप नाराज हो जाओगे। देखो हमारी एक बालिका है पिंकी मीणा जी, बोल रहे कि सर जी समझाओ, बुक का मत पढ़ाओ। बेटा बुक्स में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जो चीजें फैक्ट है ना वो तो फैक्ट लिखनी ही पड़ेगी, है ना पिंकी जी, जो बुक्स में है वो तो लिखनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो थोड़ा सा समझो। मैंने बोला 5वीं अनुसूची जो है पूरे भारत में लागू है, केवल इन 4 राज्यों में लागू नहीं है, और 6वीं अनुसूची है वो केवल 4 ही राज्यों के अंतर्गत लागू है। हाँ ठीक है ना, पूरे भारत में 6वीं अनुसूची लागू नहीं है, केवल 4 राज्यों में लागू है। अब बताओ यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो भाई। उपबंध का मतलब होता है नियम, प्रशासन के उपबंध का। अगर आपको ये उपबंध सब थोड़ा कड़वा लग रहा है ना, तो ऐसे लिख लो आप लोग कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण करना, ऐसे लिख लो आप लोग, नियंत्रण करना, ठीक है ना, नियंत्रण करना ऐसे लिख लो। अगर आपको ये उपबंध सब थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो नियंत्रण करना, आसान भाषा के अंतर्गत लिख लो। ये लो साहब, कंट्रोल करना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको मेरे दोस्त। हाँ जी साहब, लक्ष्मी जी क्लियर। कैलाश कुमार जी आपका कमेंट शो हो रहा है, अपने समझा, अपनी भाषा में समझाऊंगा बेटा। देखो आप ना कई बार क्या है कि थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हो, जहां कॉन्सेप्ट आएगा। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने क्या बोला था कि देखो हम अनुसूची से शुरू कर देंगे, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब चीजें शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये चीजें आपको किसी बुक्स में मिलेगी भी नहीं, ये चीजें किसी बुक्स में मिलेगी, मिला लेना, 5-6 बुक्स कलेक्ट करोगे ना तब जाकर के सारा कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब आगे आ जाओ, अब लिखो आप 7वीं अनुसूची, है ना, अब लिखो आप 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है पावर ऑफ डिवीजन, 7वीं अनुसूची में बोला गया है पावर ऑफ डिवीजन। क्या बोला गया है? पावर ऑफ डिवीजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। सर शक्ति का विभाजन कैसे? पावर ऑफ डिवीजन लिखो आप, पावर ऑफ डिवीजन। देखो हमारा जो देश है ना, हमारा जो देश है इसमें जितना भी पावर है उस सब पावर को हमने क्या किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो जैसे अपना घर है, घर में हम देखते हैं ना कि दादाजी के पास पावर अलग होता है, पिताजी का पावर अलग होता है, माताजी के पास होम मिनिस्ट्री होता ही होता है, बड़ी बहन के पास वित्त मंत्रालय होता ही होता है ना, और छोटा भाई है उसमें वो तो बेचारा राज्य मंत्री होता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है भाई, वो तो राज्य मंत्री होता है, कोई नहीं पूछता। आपने अमूमन एक चीज देखी होगी, जिस घर में एक ही आदमी की चलती है ना, जिस घर में एक ही आदमी की चलती है ना, उस घर के अंतर्गत गृह क्लेश होना श्योर है, लड़ाई होनी ही होनी है। मान लो जैसे मैं आपको मेरे घर का एग्जांपल देके बताऊं, मेरे घर में हम सब लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे भाई है, हमारा परिवार है, मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरी बहन है, उन सबको डायरेक्शन केवल एक ही आदमी दिया, हमारे दादाजी, कि मेरे पिता को क्या करना है, मेरी माता को क्या करना है, मुझे क्या करना है, भाई को क्या करना है, भाभी को क्या करना है, बहन को क्या करना है, सबको अगर एक ही आदमी डायरेक्शन देगा तो क्या काम होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सबके विचार अलग अलग होंगे ना, थॉट सबके अलग अलग होंगे। वहीं पे हमने इस काम का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने पिताजी को बोल दिया कि दादाजी ने पिताजी को बोला कि देख तुम्हारा काम है खेत में काम करना और पैसे कमा करके लाना, माताजी को बोल दिया कि भाई आपका काम है घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई रखना और खेत के अंतर्गत काम में हेल्प बंटवाना, भाई को बोल दिया कि तू भी पिताजी की हेल्प करवाएगा, इसके अलावा और छोटे मोटे काम है वो तू करेगा।
बहन को बोल दिया कि तू मम्मी की हेल्प करेगी, छोटे मोटे घर के काम करेगी, छोटे भाई को बोल दिया कि तू पढ़ाई करेगा, ये काम करेगा या वो काम करेगा, तो सब अपना अपना काम करेंगे ना, तो किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। यही चीज हमने हमारे देश के अंतर्गत कर दी, यही चीज हमने हमारे देश के अंतर्गत कर दी कि साहब इसके अंतर्गत हमने केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया है। केंद्र व राज्य के मध्य व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है ना कि भैया सेंटर बिटवीन सेंटर और स्टेट पावर ऑफ डिवीजन की दोनों के बीच में हम लोगों को जो पावर्स है हमारी उसका हमने एक बैलेंस बना दिया है कि ये काम तू करेगी, ये काम तू करेगा। तो इसमें हम 3 सूची लेकर के आए। एक सूची का नाम लिया हमने संघ सूची, एक सूची का हमने नाम लिखा संघ सूची, दूसरी सूची का हमने नाम लिखा राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी सूची का हमने नाम लिखा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो संघ सूची को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। राज्य सूची को बोला जाता है स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची को बोला जाता है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और समवर्ती या कनकरेंट लिस्ट है, इनमें कौन सा क्या नियम बनाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जो संघ सूची है इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। इस पे कानून बनाने का पावर किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में कानून बनाने का पावर किसको है? राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर समवर्ती सूची जो है इसमें रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाता है, केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाता है। अब दिमाग में आता है कि सर लागू किसका होगा? भाई केंद्र का लागू होगा कि राज्य का होगा? अब जैसे कोई राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान सरकार बना लेगी, केंद्र में केंद्र सरकार बना लेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले जिस पे दोनों को बनाने का पावर है, तो दिमाग में आता है कि सर मान के चलो इन दोनों के मध्य अगर किसी भी प्रकार का कोई टकराव हो गया है, अगर कोई कानून बनाते समय कोई टकराव हो गया, तब क्या होगा? तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो नियम है वो मान्य होगा। क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम मान्य होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अब मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि सर ये जो कानून बनाएंगे, ये जो कानून बनाएंगे ये कौन कौन सी लिस्ट के आधार में बनाएंगे, इसका क्या क्राइटेरिया होगा? जैसे घर में दादाजी ने मम्मी को बोला कि तुम्हारा काम केवल घर के अंदर करना है या केवल पिताजी की हेल्प खेत में करवाना है, इसके बाहर का काम नहीं करना है। वैसे ही मेरे दोस्त संघ सूची के अंतर्गत हम लोगों ने मूलतः 97 सब्जेक्ट थे। कितने? मूलतः, यानी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 97 विषय ऐसे थे। 97 विषय, देखो मैं यहां लिख लेता हूं, आगे लिखते हैं इनको, है ना, अगले पेज में लिख लो आप लोग। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, जैसे संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत कितने हैं? 97 विषय है। 97 विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। 97 विषय कौन से सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, है ना, तो जैसे मान लो रेलवे से संबंधित कोई कानून बनाना हो, है ना, रेलवे से संबंधित कोई कानून बनाना हो, रक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना हो, बैंकिंग से संबंधित कोई कानून बनाना हो,
बैंकिंग, वित्त से संबंधित कोई कानून बनाना हो, है विदेश से संबंधित कोई कानून बनाना हो, ऐसे दोस्तों टोटल 97 विषय थे जिन पे कानून बनाने का पावर है। वो किसके पास था? संघ सरकार के पास। लेकिन आज इन 97 विषयों को बढ़ा करके कितना कर दिया है? ये कब थे? ये तो थे मूलतः है, मूलतः है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए इसमें वर्तमान कितने विषय हैं, तो वर्तमान मेरे प्यारे बच्चों 100 विषय इसके अंतर्गत शामिल कर दिए, 100 विषय इसमें शामिल कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, एक मेरा दोस्त था देवेंद्र, ये बोल रहा है कि सर बुरा मत मानना लेकिन आपकी पॉलिटी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ज्योग्राफी आप अच्छी पढ़ाते हो। बेटा एक बात बताएं हमें, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पॉलिटी पढ़ी है ना? आपने कोई मान के चलो कोई स्टेट पुलिस की पॉलिटी पढ़ी है या कोई और पॉलिटी पढ़ी है, या हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो। एक बार आप अदर नोट्स मिलाना और एक ये बनाना। मैंने आपको एक पहले दिन बात बोली थी, मेरी क्लास शुरू की थी उस समय, कि बेटा आपका इंटरव्यू होगा। मैं चाहूं तो आपको ये अनुसूची अब तक मैं पूरी कंप्लीट करवा देता 12 अगर मुझे सिलेबस करवाना होता तो। लेकिन मैंने एक बात बोली कि मुझे सिलेबस नहीं करवाना, सिलेक्शन करवाना है। और ये पॉलिटी वो सब्जेक्ट है, इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है, ये दो आप लोगों के एग्जाम के लिए और एक करंट अफेयर, ये 3 चीजें जो आपको इंटरव्यू फाइट करवाएगी, जो आपको इंटरव्यू फाइट करवाएगी। और इससे आसान भाषा के अंतर्गत मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई पॉलिटी समझा पाएगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान होता नहीं है दोस्त, समझ में क्या चीज नहीं आ रहा वो मुझे बताओ आप कि सर मैं थोड़ा हो सकता है तेज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, वो चीज मुझे बताओ। आप पहले बच्चों इस बैच के अंतर्गत जो आपने ये बात बोली है, भाई आप पहले बच्चे हो जिसने ये बात बोली है। हो सकता है कोई गलती मेरे से भी हुई होगी, लेकिन आप मुझे बताओ उसको, हो सकता है उसको हम सुधार करेंगे दोस्त देवेंद्र, उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है ना? पॉलिटी जितना, और अभी तो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि देखो वो चीजें हैं, पहले जो चीजें थी वो उसमें फैक्ट ज्यादा चल रहा था। अब तो कॉन्सेप्ट आ गया, अब तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे भाई, अब तो कॉन्सेप्ट आ गया अपना। अब तो आपकी कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हाँ, अवशिष्ट सूची बेटा जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा शोभा। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार मैं देवेंद्र का कमेंट और पढ़ लो अगर उसका कुछ आ जाए तो। बहुत बढ़िया, देखो सबका मैसेज ये रहा कि सर हमें तो आपसे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नाइस, शानदार पढ़ाते हो, लव यू सर, आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, बहुत बढ़िया। अभिषेक, प्रस्तावना कल से शुरू हो जाएगी शायद। हाँ, थोड़ा सा देवेंद्र ध्यान रखो मेरे दोस्त, या आपका ऐसा है कि बस मैं केवल कमेंट ही करूं, मेरा नाम सामने ले, तो मेरे दोस्त आप अपना खुद का समय खराब कर रहे हो। सर थोड़ा अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया करो बेटा। अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा ना तो अपनी क्लास में कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के भी जुड़े हैं, तो अपनी भाषा अपने को तो समझ में आ जाएगी लेकिन दूसरे को नहीं आएगी। अब 7वीं अनुसूची मैंने आपको एकदम देशी उदाहरण देकर के समझाया, क्या समझ में नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो संघ सूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों टोटल 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा लिख लो, संघ सूची के बाद में आप लिख लो इसके अंतर्गत राज्य सूची मेरे प्यारे बच्चों, है ना? राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत अगर मैं विषय बताऊं आप लोगों को, अगर मैं इसमें विषय बताऊं, सब्जेक्ट बताऊं, तो एक तो हम बात करेंगे मूलतः, यानी ओरिजिनल कितने थे, मूलतः, ठीक है, और एक बात करेंगे हम लोग वर्तमान, ठीक है ना? तो राज्य सूची के अंतर्गत मूलतः 66 विषय थे, मूलतः 66 विषय थे मेरे दोस्त, और वर्तमान में 61 विषय है। वर्तमान में क्या है? 61 विषय है मेरे प्यारे दोस्त। 5 जो घटाए हैं, 5 जो घटाए वो 3 तो संघ सूची में शामिल कर दिए और एक समवर्ती सूची में। कौन कौन सा किया है अभी लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, घबराएगा मत दोस्तों, ठीक है ना भाई? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्यारे बच्चों। और तीसरी लिख लो आप इसके अंतर्गत समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें मेरे दोस्त अगर मैं विषय बताऊं आप लोगों को, इसमें अगर मैं आप लोगों को विषय बताऊं
है ना। तो वही चीज देखेंगे हम लोग, एक तो मूलतः देखेंगे कि भैया मूलतः कितने विषय थे, और एक हम लोग देखेंगे वर्तमान। मूलतः 47 थे और वर्तमान 52 है। कितने हैं? मूलतः 47 थे और वर्तमान में 52 सदस्य है। अब कितने सदस्य जोड़ दिए इसमें? 5 सदस्य जो है, सदस्य क्या 5 है वो नहीं जोड़े, 27, 28, 49, 50, 51, 52। ठीक है, अब बोलोगे सर उधर भी 3 जोड़े तो टोटल तो ज्यादा हो गई। हाँ, 3 इसमें नहीं जोड़े गए हैं, सॉरी 3 जो थे राज्य सूची में से जो 67 से 61 किए गए हैं, 66 से 61 किए गए, माफी चाहता हूं। 5 सदस्य जो है उनमें 3 यहां जोड़े गए हैं, 2 वहां जोड़े गए हैं। कहा? केंद्र सूची के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार, सलमा रुको बेटा, एक बार रुको, आप सबकी बातें सुनूंगा मैं आप लोगों की। अब सुनो, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़े गए हैं और कब जोड़े गए हैं ये ध्यान रखना। तो पहला तो ध्यान रखना है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया? पहला न्याय प्रशासन, है ना। एक तो जोड़ा गया न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन ये किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। एक आता है वन। वन जो था ना, ध्यान से सुनिएगा, वन जो था वो पहले किस में था? राज्य सूची में था। राज्य सूची से हटा करके किस में जोड़ा? समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण। तीसरा वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, व पक्षियों का संरक्षण। पहले कहां था? राज्य में। अब कहां है? संघ सूची के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण पहले राज्य में था, अब कहां है? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। और बाट व मापतोल, बाट व मापतोल, बाट व मापतोल, मापतोल जो होता है ना, 1 किलो का वाट, 2 किलो का वाट, 3 किलो का वाट, है ना। माप होता है, मिलीमीटर में मापते, अलग अलग मापते, वो सब मेरे प्यारे बच्चों हमने कहां पे जोड़ दिए? समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्लियर? और इसी के तहत हम लोगों ने दोस्तों एक और जोड़ा था इसके अंतर्गत, शिक्षा। या एक और जोड़ा था शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया? चल रही है क्लास तो, एकदम सही चल रही है, एकदम सही चल रही है क्लास तो। डिम्पल, लक्ष्मी, हाँ रिकॉर्डिंग तो आप, तुम्हें आप दोनों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया पढ़ा। तो लक्ष्मी गुजर, शाबाश बेटा। सर तो मैंने बने के लिए नहीं करती हूँ सर, मैं नेम बुलाने के लिए नहीं करती हूँ, ऐसा समझ नहीं आए तो आपसे बोल दिया आपने, बड़ा हाँ बेटा अच्छी बात है, बोलो देवेंद्र, बोलो बेटा। आपको कुछ, मेरा काम ये है आपको समझाना, मैं बुरा नहीं मानता हूं। मेरा आपका काम है जो चीज समझ में, एक बार 1000 बार पूछो, लेकिन एक थोड़ा मुझे बताओ कि इसमें ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने ये आप लोगों को बताया, अब आप मुझसे उसमें बताओगे सर मुझे थोड़ा सा ये बताओ, वन क्या होता है, न्याय क्या होती है, जनसंख्या कंट्रोल, बाट मापतोल, तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा, और लिख दो आप लोग शिक्षा। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था। और देखो 1 2 3 4, ये 4 चीजें तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, और जनसंख्या और न्याय प्रशासन वाला है ये अलग से जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ तुम इसके अंतर्गत है भाई, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग इसमें, अरे बताओ देखें, जनगणना क्यों नहीं हो रही? होगी बेटा, जनगणना अब होगी अपने, है ना, जनगणना अब होगी मेरे प्यारे डियर। तो यहां तक कंप्लीट है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बिल्कुल साहब। अब आ जाओ आप 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है ना।
हाँ, इसमें संघ सूची में बेटा 100 विषय है, तो अब 100 विषय का तो देखो आपको नाम लिखा नहीं सकते, लेकिन जो इंपोर्टेंट वो मैंने लिखा दिया। रेलवे आता है, रक्षा आता है, बैंकिंग है, वित्त है, विदेशी है, ये सब संघ सूची के विषय आ जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अब जो अभी एग्जाम हुआ था ना, इसमें ये तीनों चीजें पूछी गई थी, रेलवे, बैंकिंग और विदेशी मामला। और एक दिया हुआ था कृषि। कृषि जो होता है वो राज्य सूची का विषय है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, कृषि आता है जैसे। ठीक है ना, चलिएगा आगे। मैं आपको एक सारणी दे दूंगा इन सब की, है ना, एक सारणी दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखो आप 8वीं अनुसूची। अब लिखो आप इसमें 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है भाषा, यानी जो हम लोग भाषा बोलते हैं ना, लैंग्वेज, वो आती है मेरे दोस्त, है ना भाई, लैंग्वेज है, ये आती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब एक बात बताऊं, कोई ना बेटा, देवेंद्र सिंह आ जाएगा, सब आ जाएगा ना। हाँ सर, बाट और मापतोल को बता दो। अच्छा, बाट बेटा, बाट नहीं होता, आपने 1 किलो 2 किलो 3 किलो का बाट नहीं देखा क्या? इनको हम लोगों ने संघ सूची में, समवर्ती सूची में शामिल किया है। मापतोल होता है ना अलग अलग, जैसे मान लो हम पानी को लीटर में मापते हैं, दूध को भी लीटर में मापते हैं हम लोग, है ना। सोने को हम लोग किस में नापते हैं बताओ, देखिए कैरेट में नापते हैं सोना को हम लोग, तोला के अंतर्गत नापते हैं। सोना की शुद्धता कैरेट में होती है, उसका वजन तोला के अंतर्गत होता है। बाकी चीजें होती है उसको हम केजी में मापते हैं। तो ये सब हमने किस में शामिल किया? समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, पहले ये राज्य सूची में थे, फिर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। अब 8वीं अनुसूची में भाषा। अगर मैं भाषा की बात करूं तो मूलतः भाषा कितनी थी? मूलतः दोस्तों 14 भाषा थी। कितनी? 14 भाषा थी। और अगर मैं वर्तमान के बारे में बात करूं, वर्तमान में मेरे दोस्त 22 भाषा है। कितनी है? 22 भाषा है वर्तमान के अंतर्गत। अब सर बाकी जैसे 14 6 20 और 2 8, 2 6 और 2 8, ये 8 भाषा कब कब जोड़ी गई? तो सबसे पहले दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। इसमें हमने सिंधी भाषा जोड़ी। कौन सी जोड़ी? सिंधी भाषा जोड़ी मेरे दोस्त। ठीक है ना भाई, सिंधी भाषा जोड़ी। तो 14 भाषा तो पहले थी, 1 + 14 बराबर कितनी हो गई? 15 भाषा हो गई 1967 के अंतर्गत हमारे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी आती है कि सर उसके बाद में हमने 71वां संविधान संशोधन, बाद में प्यारे बच्चों 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1971। इसमें हमने जोड़ा कोमन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी व नेपाली, व नेपाली। इनको याद करने की ट्रिक याद रख लेना, कॉमन, कॉमन। ठीक है ना, कॉमन। तो कितनी हो गई? 15 और 3 ये हो गई 18 तो हो गई। 15 और 3 मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई, तो 18 भाषा हो गई। ठीक है, और इनका याद रखना, ये अनुच्छेद पूछा गया है बालकों, ये परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है आप लोग। और लास्ट के अंतर्गत देख लो आप, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, संविधान संशोधन 2003। इसमें हमने बोर्ड मास का नाम सुना ना, है ना, बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा और जोड़ दी हमने। बोडो, बोडो, बोडो नाम याद रखना, परीक्षा में पूछा गया। डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली।
और संथाली मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जोड़ लो कितनी हो गई, 4 ये हो गई तो 18 और 4 कितनी हो गई, 4 ये हो गई तो मेरे दोस्त 18 और 4 कितनी हो गई, 18 + 4 बराबर 22 भाषा। दोबारा सुनना, पूनम, दीक्षा, पूनम कुमारी, आकाश, 11वां संविधान संशोधन 19, मैंने क्या लिखा दिया, अरे 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 11वां संविधान संशोधन 1971 में नहीं 1992 के अंतर्गत हुआ था। क्षमा प्रार्थी हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी, आपने बिल्कुल सही समय पे देख लिया। 1992 शायद मैंने बोला तो 1992 ही होगा। कोई नहीं। हाँ, बकेश गिरी बहुत बढ़िया, विकेश गिरी बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। देखो दोबारा सुनना, हमने 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन करके ये भाषाएं जोड़ी। अब एक नोट लगा करके लिख लेना कि भैया अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और ना ही हमारी राजस्थानी भाषा है, ना तो अंग्रेजी और ना अपनी राजस्थानी। नोट लगा करके लिख लो भैया, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में, भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है मेरे दोस्त। लो जी साहब, बस इतना ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी आप लोगों से बातें करते हैं, वरना फिर तुम लोग दिल पे ले जाओगे कि गुरुजी रविंद्र बोल रहे कि सर कितना पेज की कॉपी ले रहा हूं। लिया बेटा, मोटी सारी लिया, मोकला नोट्स बनाला, टेंशन मत लो, है ना। यहाँ का नोट्स बनाला, आवाज तो आ रही है बढ़िया। क्या थान दोबारा पॉलिटिका का जीवन में नोट्स कौन बनाना पड़ेगा, या लिख कर दूं मैं थान। अगर आपने मेरी ये SI बैच की पॉलिटी पढ़ ली, देखो थोड़ी टप लगेगी, क्यों लगेगी, लेवल अच्छा लेकर के चलेंगे हम लोग। और जब किसी चीज का लेवल पढ़ते हैं ना, तब थोड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब हम क्या ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो मजा आता है, अरे हाँ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो त्याग पत्र किसको देता है ना, वो नियुक्ति किसकी करता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब उसके काम में घुसते हैं ना, वहां थोड़ा जोर आ जाता है दोस्तों। समवर्ती सूची में 5 ही जोड़े थे ना, फिर बेटा शिक्षा को संविधान में संशोधन करके नहीं जोड़ा था। समवर्ती सूची का अनुक्रमांक 25 नंबर जो था ना, वहां पर जो पहले मामला था उसको हटा दिया गया था और शिक्षा को हमने वहां पर जोड़ दिया दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। निशु सेनी, बेटा इसकी टेंशन मत लो, करंट अफेयर अभी बहुत टाइम पड़ा है। हाँ, विशाल बोले कि सर इस बार दोनों सितारे आपके कदमों में आ रहे, कदमों में नहीं कंधों पे दोनों सितारे लगा करके गले मिलना है। फिर देवेंद्र बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुरंत पूछना, मैंने मोबाइल नंबर तक दे रखे हैं आपको, बेटा फोन करके मुझे पूछ लेना कि सर मुझे आपकी इस चीज में थोड़ी सी समस्या है, मैं आपको समझाऊंगा। सलेक्शन लेना है बेटा अपने को, है ना भाई, सलेक्शन लेना है इस बार अपने को। 5 रुपए। हाँ, पिंकी मीना जी बोल रहे हैं कि सर जी अजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल अजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साहब, भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पंकज मारवाड़ी ज्यादा बोला पर दूसरा समझ में को नहीं आवे। है गुरुजी, पॉलिटिकल अच्छे से समझ में आ रही आ रहा, वाह बेटा बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया बने। अच्छा कमेंट करा करो, लाइक भी करा करो, लाइक का वो दिल वाली इमोजी है वो भी बढ़ा के भेजा करो थे, और अगर रेटिंग वगैरह मांगे तो वो भी दिया करो आप लोग, अच्छे मेरे दोस्त। हाँ, गरवीर चौधरी मैंने बता रखा है बेटा, गरवी इसमें है ना सब बता रखा है, राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का। मैंने आपको ना एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आया था मैं, और एक संदीप सर की भी आई थी, दोनों में हमने बताया कि राजस्थान का करंट अफेयर कितना पूछा जा रहा है, इंडिया वाला कितना पूछा जा रहा है, सब कुछ चीजें बताई गई है। ये किसी भी अनुसूची में नहीं है, अभिषेक आर्थिक ये किसी भी अनुसूची में नहीं है। हाँ, इंग्लिश भाषा को किसमें कहीं नहीं जोड़ा गया, अंग्रेजी भाषा को हमने, अंग्रेजी भाषा को हमने कहीं नहीं जोड़ा गया है। अब 4 अनुसूची बची है, देखो मूल अनुच्छेद में संविधान में तो ये 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जिसमें लैंड रिफॉर्म का उल्लेख किया गया है, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगरीय स्वशासन। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजस्थानी भाषा क्यों शामिल नहीं करी, क्योंकि आपका सीधा आदमी है, राजस्थान का भोला आदमी है, तो संविधान सभा जब बन रही है तो आपने राजस्थान को थोड़ा प्रतिनिधित्व भी कम हो। अब आप नाम तो राष्ट्रगान में भी शामिल कौन था, ध्यान है, पूरे भारत का नाम राष्ट्रगान में आता है, लेकिन अपने राजस्थान का नाम नहीं आता राष्ट्रगान में। अब क्या ही कर सकते हैं साहब।
सर जी कितना घंटा पढ़नू पड़सी बेटा? घंटा कोई फिक्स को नहीं आ करे। अगर ते घंटे देख करके आप पढ़ने लग गए ना तो फिर मामला बैठेगा नहीं। आप तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पूजा बहुत बढ़िया बेटा। सोनू शाबाश। शिवानी हाँ हो जाएगा। अभी मैं क्लास, शिवानी अच्छा बात तुमने मुझे तुरंत याद दिला दिया। मैं क्लास से तुरंत उसी के पास जाऊंगा, तुम्हारा काम तुरंत करवा दूंगा मैं। यूपीएसआई करवाना ना? चलो अब मैं चलता हूं प्यारे बच्चों, कल मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।